हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में यह राजयोग आपकी राशि से छठे भाव में बना है। छठा भाव किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना जाता है। इसके साथ ही यह आपकी प्रवृत्ति, आपके कॉम्पिटिटर यानी कि आपके प्रतिद्वंदी, आपके संघर्ष और आपके सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत की मजबूती को प्रदर्शित करने वाला स्थान होता है। और यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात आपके 12वें भाव के यानी कि आपके व्यय भाव के स्वामी सूर्य और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत, ओवरऑल आपके पूरे जीवन के कंट्रोलर और आपके कर्म क्षेत्र के कंट्रोलर बुध, इन दोनों का एक साथ आना और वह भी आपकी कुंडली के छठे भाव में, यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। क्योंकि छठा स्थान जो होता है वह त्रिक स्थान कहलाता है और इस त्रिक स्थान में जितने भी पापक और क्रूर ग्रह होते हैं वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में सूर्य, शनि और बुध ये तीनों के तीनों छठे भाव में इस राजयोग का निर्माण करके आपको विशेष रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। अगर अभी तक आपको आपका शत्रु परेशान करता आ रहा था तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से हर प्रकार से आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या से आप ग्रसित हैं तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके कर्जे से भी आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। यानी कि इस समयावधि में आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आप अपने कर्जे को, अपने ऋण को चुका पाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं इस समयावधि को उन स्टूडेंट यानी कि उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को इस राजयोग के प्रभाव से, चाहे वह किसी भी फील्ड में तैयारी क्यों न कर रहे हों, अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं आपके मामा पक्ष की स्थिति को भी मजबूती प्रदायक साबित होगा यह राजयोग। और पूर्ण रूप से इसका प्रभाव आपके द्वादश भाव यानी कि आपके व्यय, आपके खर्च स्थान पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस समयावधि में आपके खर्चों में काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और कहीं ना कहीं इस समयावधि में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको ही सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए हो, नौकरी धंधा करने के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अवश्य ही इस समयावधि में उन लोगों को विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर इस राजयोग के प्रभाव से आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके कार्य क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन करेगा। आप समझ सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके कार्य करने की क्वालिटी में मजबूती आएगी। आपके प्रतिभा इस समय लोगों को नज़र आने लगेगी। और अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यह समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके संघर्ष की स्थिति, आपके स्ट्रगल की स्थिति को काफ़ी हद तक कमज़ोर करेगा। यानी कि कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता प्रदायक साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, हर प्रकार से फायदेमंद और प्रॉफिटेबल ही साबित होगा। फिर भी इस समयावधि को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। इसके अलावा रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।